सलाम, हम आवाम के साथ, मैं हूं मसूद रजा। रमजान मुबारक के शुरू होते ही महंगाई के खिलाफ सदाए एहतजाज आवाम की जानिब से बुलंद हो जाना कोई नई बात नहीं है। इस दफा भी ऐसा ही हो रहा है, मगर इस दफा सूरत हाल गुज़िश्ता अदवार से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस दफा कराची जैसे बड़े शहर में हमें मुकामी तौर पर इंतजामिया थोड़ी एक्टिव नजर आती है। रेट लिस्टें भी अक्सर जगहों पर मौजूद हैं, मगर फिर भी महंगाई है कि थम नहीं रही। और वजह बहुत सादी सी है, लोगों की कुव्वत खरीद बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां इस हद तक आवाम को मुतासिर कर चुकी हैं कि अब अगर कीमतें कम भी कर दी जाएं और इस बात को ये श्योरिटी भी करा दी जाए, इस बात को इंश्योर भी कर दिया जाए कि मुकामी इंतजामिया कीमतों पर चेक रखे, तब भी आवाम की कुव्वत खरीद को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मरकजी सतह पर मुल्क की पॉलिसीज इंतहाई नाकिस रही हैं। इसी मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस दफा महंगाई कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का दावा है कि वो बहुत बेहतर इक़दाम कर रही है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर होलसेलर कमा रहे हैं मुनाफा, जो थोक फरोश है वो कमा रहे हैं, जो दुकानदार है वो कमा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो रेट दिए हैं वो तो अपनी जगह, वो उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, लिस्टें लगी हुई हैं सबके पास। मगर क्या लोगों की कुव्वत खरीद भी अब इतनी है कि वो वाफिर मिकदार में चीजें खरीद सकें? जाहिर है महंगाई है, पहुंच से बाहर है। गरीब आदमी के औसत दर्जे का जो लोग हैं उनके पहुंच से बाहर है। हर चीज महंगा है, गरीब लोग को क्या करते। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है चीजें बड़ी सस्ती की हैं। हाँ, कोई चीज सस्ता मस्ता नहीं किया। अच्छा, रमजान से पहले महंगा था या रमजान के बाद? रमजान से पहले महंगा है, रमजान से बाद महंगा है। पहले इतनी महंगाई कर दी है, हम में सब नंगे भाई, कौन किसको पकड़ेगा। सब्सिडी देंगे तो क्या बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए कि गरीब आदमी जो है उसको उसका फायदा होना चाहिए या अमीरों के लिए भी सब्सिडी होनी चाहिए? अमीरों के लिए तो देखो ना, वो तो खरीद कर सकता है, पौधे खरीद है, गरीब के पास क्या है। मुकामी इंतजामिया वो बड़े अच्छे इंतजाम कर रही है, उसका दावा है कि वो छापे भी मार रहे हैं, चेक एंड बैलेंस भी है उनका। नजर आता है आपको? नहीं, मुझे नजर नहीं। लोगों की कुव्वत खरीद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुव्वत खरीद तो जिसको लेना है वो तो लेगा, जिसको जरूरत होगी तो वो तो लेगा, महंगा होगा तो महंगा भी लेगा। यहाँ सस्ताई हो ही नहीं सकती इस मुल्क के अंदर, करप्शन इतनी ज्यादा है, बड़े बड़े लोग खा जाते हैं पैसा, इतना पैसा खा जाते हैं तो कहाँ से सस्ताई करेंगे। खजूर देखें, 60 रुपए बिकते 120 रुपए में बिक रही है वही खजूर। 60 रुपए लेके जा रहे थे पहले, तो वो 100-120 रुपए पे चली गई है। सारी दुनिया में जो है सस्ताई होती है, लेकिन यहाँ पे लूटमार होती है। महंगाई ज्यादा है कम है? महंगाई कम नहीं है, ज्यादा है। हम लोग गरीब मर्दों, हम लोग मर गया है। वजीर आला ने जो आटा सस्ता कर दिया है, आटा मिल रहा है आटा सस्ता? नहीं, सस्ता नहीं है इधर, ना आटा सस्ता है, ना सामान, ना चीनी। अभी काफ़ी जगहों पे रिलीफ पैकेज चल रहा है, जैसे यूटिलिटी स्टोर पे चल रहा है, तो लोगों ने चीज़ें ली हुई हैं। अब जैसे जैसे और उन लोगों को अब एक अगर एहसास हो जाए कि जी चीज़ अवेलेबल है, ये नहीं है कि ये सब्सिडी 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। उनको पता है, अच्छा गवर्नमेंट ने जो आटे की सब्सिडी दी है वो अब उसका जो रिलीज़ है वो 15-15 दिन के लिए। इसका मतलब ये कि 15 दिन के बाद, 15वें रोज़े के बाद उसका दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए कि गरीब आदमी जो है उसको उसका फायदा होना चाहिए या अमीरों के लिए भी सब्सिडी होनी चाहिए? सब्सिडी के नाम से जो गवर्नमेंट कर रही है ना, सिर्फ टीवी पे ऐड है, पेपर में ऐड है। एक्चुअली जो अगर आप क्वालिटी को देखेंगे, नथिंग, नो बेनिफिट। ये पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं है। ये सब्सिडी आप किसके पास जा रही है, कौन ले रहा है, कुछ भी नहीं। अब ये जो यूटिलिटी में माल जा रहा है 80% जो है वो सब मार्केट में वापस आ जाता है। अब रेट वाइज जो है ना, हुकूमत ने कोई प्राइस तो दी नहीं है। अब दुकानदारों के पास तो मुख्तलिफ क्वालिटियाँ होती हैं, मुख्तलिफ वो फिर पैसे लेते हैं। अब रेट अगर आ गया, जैसे आगे 70 रुपए किसी चीज़ का, दुकानदार कहता है भाई मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है, मेरे पास इससे हाई क्वालिटी है, 90 की है, 100 की है। इस मसले पे कैसे काबू पा सके? फिर तो लिस्टें इनइफेक्टिव हो जाती हैं, उसका तो ये तो जब तक क्वालिटी सामने नहीं आएगी पब्लिक के कि ये क्वालिटी का ये रेट है, पब्लिक को समझ में आएगा कि यार ये क्वालिटी है और इसका ये रेट है, तब उसे पता चलेगा ना कि यार ये रेट। कौन बताएगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है या ये सारा गवर्नमेंट का काम है? उसमें काफी क्वालिटी है, एक क्वालिटी की उन्होंने प्राइस डाली हुई है और उसमें वो दिखाते दूसरी है, बोलते भाई ये तो इस चीज की क्वालिटी है।
तो क्वालिटी है उसमें, काफी क्वालिटियाँ बना दी है। अच्छा, ये कोई अब इस मसले का कोई हल नहीं है कि आप अगर कहें कि चावल अगर इतने रुपए किलो है, बेसन अगर 90 रुपए किलो है तो 90 रुपए किलो दो, दुकान वाला कहता है कि नहीं मेरे पास अच्छी क्वालिटी का है, मैं 120 रुपए किलो दूंगा। हाँ बस कहानी ये है, वो घुमा देता है, उसका कोई हल नहीं है। जिस म्यार की चीज हमारे पास है उस म्यार की चीज का जिक्र आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो ये लिस्ट से एग्जेम्प्टेड चीज है, इसलिए हम महंगी। मेरे ख्याल में इस तरह नहीं है। हमारे प्राइस लिस्ट में आप देखें, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, ये दोनों इसमें अवेलेबल होती हैं और उनकी अलहदा प्राइसेस होती हैं, ठीक है। तो बाकी जहाँ कहीं वैल्यू एडिशन है किसी जगह, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है, तो हम उस ब्रांड में नहीं जाते, वो फिर जो कंज्यूमर है उसकी मर्जी पे है। जो गवर्नमेंट उनको दे रही है उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम 5 लाख का माल दे रहे हैं, इसमें 2 लाख हमारे हैं, आप इसको उठाएं, 1 लाख आप पब्लिक को दे दें, 4 लाख आप उठाएं। इस लीकेज को रोकने के लिए कोई इंतजाम गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं। जो सब्सिडाइज चीजें मिल रही हैं, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स पर हों, चाहे वो वजीर आला की तरफ से जो आटे पर सब्सिडी दी गई है उसके ट्रक कहीं खड़े हों, अगर कोई दुकान वाला उनसे कोई बात कर लेता है, अंडर द टेबल कुछ डील कर लेता है, तो वो यकीनन अपनी दुकान पर लेके जा सकता है और बेच सकता है। क्वालिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप किसी दुकान पर जाएं और उससे पूछें कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चावल का अगर गवर्नमेंट ने कोई रेट मुकर्रर किया है और कोई दुकान वाला उससे ज़्यादा महंगे पर बेच रहा है, तो उस दुकान वाले का आर्गुमेंट ये होता है कि मेरे पास इस रेट लिस्ट में जो चीज़ लिखी है उससे बेहतर क्वालिटी है। अब इस बेहतर क्वालिटी का मुअम्मा कौन हल करेगा, कौन समझाएगा, ये बात आवाम की समझ से बालातर है। आवाम से ये बात मालूम करते हैं कि अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बना दी जाएं, प्राइस लिस्टें भी बना दी जाएं, तब भी क्या उनकी क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाया जा सकता है, उनकी मुश्किलात को हल किया जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है या नहीं। अगर लिस्टें भी बना दी जाएं, हर जगह लगा दी जाएं और ये भी कहा जाए कि चीज़ों पर सब्सिडी दी जा रही है, तब भी आप महसूस करते हैं कि आज से 4-5 साल पहले जितने पैसों में आप अपने घर का खर्चा चलाते थे, अब उतने पैसों में आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते, या महंगाई के साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? कुछ ज्यादा हो गई है महंगाई के हिसाब से, बहुत ज्यादा, लेकिन उससे कम हो गई है, मतलब बहुत। अब खरीदा नहीं जाती? अभी खरीदी नहीं जाती। कहाँ से खरीदी जाएगी भाई इतनी महंगाई में? अपना पेट भर ले या बच्चों को खिला ले। गवर्नमेंट तो कहती है हमने लिस्टें भी बनाई है, कोई नहीं मिलती है। महंगाई बहुत हो गई भाई, अब महंगाई से बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है, हर आदमी परेशान है। चीज़ लेने निकलो, कोई चीज़ मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, समझे ना। आप किसी को कोई ख्याल नहीं है इस चीज़ का कि गरीबों का कोई ख्याल किया जाए। कराची में आप देख लें, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, ना प्राइस कंट्रोल है, ना मनमानी तौर पे बेच रहे हैं हर अपनी कीमत से। कहीं कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही कराची में। अच्छा, अमन व अमान देने में हुकूमत नाकाम? एकदम नाकाम है, टोटली देने में नाकाम, बिल्कुल नाकाम है। महंगाई खत्म करने में। अच्छा, हर रोज गवर्नमेंट 1.5 अरब रुपए छाप रही है अपना गुजारा करने के लिए, अपने अखराजात कम नहीं कर रही है। अपने लिए आवाम पे कितना आवाम पे कोई असर नहीं पड़ा है। नोट छापे जाएंगे तो क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को? नोट छापने चाहिए, अपने अखराजात कम करने चाहिए। अपने अखराजात कम करने चाहिए। जो मुल्क में पैसे आए हैं वो आए हैं गवर्नमेंट की बोरोइंग से, और आपने बजा फरमाया जो ये साल ख़त्म हुआ है फिस्कल ईयर 2012, इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने कोई 1200 अरब रुपया बैंक से बोरो किया है, जिसमें से 500 अरब रुपए से ज़्यादा के नोट छापे गए हैं। तो जब ये पैसा की फरावानी होती है तो अशिया खुर्द-ओ-नोट की चीज़ें की कीमतें ना भी बढ़ें, जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो डिमांड की वजह से इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जेब में जो पैसा है उसकी असल कदर जो है वो कम हो जाती है। जब मेहनत के बगैर पैसा आएगा तो कदर कम होगी, जब जीडीपी ग्रोथ के साथ पैसा आएगा तो उसकी कदर महफूज रहती है। रहमतों का महीना है, महंगाई डबल कर दी जाती है। हिंदुस्तान में देखें आप, ये आधी कीमत कर देते हैं, हुकूमत खुद सपोर्ट करती है। कौम बेहिस हो चुकी, यहाँ का है ना सरमायादार, यहाँ का दुकानदार, सब बेहिस हो चुके। आवाम आवाज भी उठाएगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले का माल है ना वो भी महंगा देते हैं, जब नया आता कहते आएगा जब सस्ता करेंगे। कहाँ से लेगा गरीब आदमी? जाहिर है बच्चों के लिए तो महंगी है, सस्ती लेनी पड़ेगी। हुकूमत इस चीज से तवज्जो हटा चुकी, वो अपने लूट मार में फंसी हुई है, ना वो गरीब आवाम को देख रही है, ना कुछ कर रही है। अच्छा, वहाँ जो आटा मिलता है उसकी क्वालिटी कैसी होती है? बेकार क्वालिटी। जानवरों को जो खाते गंदम वगैरह उसका आटा बना हुआ होता है। जानवरों को खिलाने का जो होता है वो गंदम उसका आटा होता है।
तो वो तो वजीर आला साहब ने सब्सिडी दी है कोई 2.5 अरब रुपए की, वो अपने लिए किया और बैंकों में जमा करने के लिए की। अमीर अमीर तरीन हो रहा है, गरीब गरीब तरीन हो रहा है, और गरीब के बच्चे जो जवान होके आते हैं रोजगार नहीं मिलता तो मसलन फिर चोरियां डकैतियां और दहशतगर्दी में मुब्तला हो जाते हैं। जी, और ये जो बात इन्होंने कही कि अफराते ज़र बढ़ रहा है, हमने इससे पहले भी बात की और अभी भी बात कर रहे हैं और आगे भी इस पर बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे किसी एक्सपर्ट की भी इस पर राय ले सके कि गवर्नमेंट अपने अखराजात चलाने के लिए 1.5 अरब रुपए रोजाना छाप रही है, जो एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, जिससे इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट ज्यादा नोट छापती है तो हमारी जेब में पड़े हुए रुपए से उसकी असल मालियत निकल जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उससे अगर हम पहले ज्यादा चीजें खरीद सकते थे तो अब उससे हम कम चीजें खरीद सकेंगे। ये इन्फ्लेशन है और इस इन्फ्लेशन का शिकार आवाम है, बुरी तरह शिकार है, और महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। इसमें है कितना गाड़ी के अंदर? हाँ, गाड़ी के अंदर तो तकरीबन भाईजान अभी ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल 750 कट्टे हैं। बार बार गाड़ी भेजता हूँ, ठीक है, 10-10, 20-20 कट्टे करके देते रहो। बस जैसा अभी आप लेकर जा रहे हो, हाँ, समझे, आधे घंटे के बाद भेज देना। मेरी आपकी डील पक्की है ना? डील पक्की है? क्या पक्की है? ये ना वो भाई ने बात करो, कर लेगा आपको। हाँ, ठीक है। जो मैं पहले बात कर रहा था कि जिस तरह से सब्सिडी दी जा रही है, इसमें लीकेज के बहुत इम्कानात मौजूद हैं और अभी मैंने ये प्रैक्टिस करके देखा। मैं यहाँ पर आया, मैंने इनसे बात की, गलत बात की मैंने इनसे कहा कि मैं इनको ऊपर से पैसे देता हूँ और मैं इस पूरे ट्रक के आटे को खरीद लूँगा जो मुझे सस्ता मिल रहा है। कोई भी दुकान वाला, कोई भी ताजिर इस आटे को खरीदकर अपनी दुकान पे महंगा आटा बेच सकता है और इस तरह से शहर में हो रहा है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर सब्सिडी देनी ही थी तो इतनी ट्रांसपेरेंट और इस अंदाज से दी जाती कि उसका फ़ायदा आवाम तक पहुंचता, मगर यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की और मैं उसमें कामयाब हो गया। अभी मैं इनको पैसे देता और इस ट्रक का तमाम आटा लेकर जा सकता था। यार ये जो तरीका है, इधर सुनो, मैं आपको मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी दूसरे आदमी को कहेगा यार मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, तो इसमें ये इस बात का इम्कान होता है कि आप कहोगे हाँ चलो यार आप ले लो, ठीक है। अभी जब मैंने आपसे बात की तो यही बात हुई ना कि हम थोड़ी देर में मैं गाड़ी भेजूंगा और मैं इसका सारा आटा खरीद लूंगा। बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ ना? मैं हमने ये बोला कि पूरा गाड़ी तो आपको नहीं देंगे ना, अलग अलग देंगे। यानी थोड़ी देर में मैं गाड़ी भेजता रहूँ बिल्कुल, और आटा लेके जाता रहूँ। जी सही, ऐसा कोई भी खरीद सकता है। जी सही, बिल्कुल। यहाँ पर आप क्यों खड़े हो? यहाँ पर कोई गरीब आबादी है? यहाँ पर भाईजान हमारे को ऑर्डर मिला है, यहाँ खड़े हुए। यहाँ पर तो कोई गरीब आबादी नहीं है। यहाँ का ऑर्डर मिला है, खड़े हुए ना। अच्छा, यहाँ पे कोई गरीब आबादी है? वैसे कोई आबादी नहीं है। यहाँ पर ये बिकेगा? नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। ऐसी जगह पर ये ट्रक खड़ा किया गया है जहाँ पर ना कोई ग्राहक आएगा। कब से खड़े हुए आप यहाँ पर? ये सुबह समझ लो 10 बजे से खड़े। कोई एक बंदा भी आया खरीदने के लिए? वैसे खरीदने आए बंदे। कितने खरीदे? 50-60 कट्टे बिके। 50-60 सुबह से अब तक 50-60 कट्टे यहाँ से बिके। ऐसी जगह पर ये ट्रक खड़ा हुआ है जहाँ पर खरीदने वाला कोई मौजूद नहीं है और इसमें से चोरी करना बहुत आसान है, जैसा कि मैंने एक कोशिश की और मैं उसमें कामयाब रहा। 80 रुपए 80 रुपए 80 रुपए बोला आपने? 80 रुपए 80 रुपए। हाँ 120 बोला है, झूठ बोल रहा है ये। ठीक है, जैसे माइक बोले ये बड़ा हुआ, माइक सामने आया तो आपने नहीं बाखुदा नहीं, अभी आपने नहीं, वो इससे थोड़ा हल्का है, ये 120 ही देंगे। यहाँ बीच में भी उन्होंने कहा है आ रहे हैं थोड़ा सा कम करो। झूठ नहीं बोल रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था। लोगों ने आपके सामने गवाही दी। ये लो जी। रोजा है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कब? 3 दिन पहले की बात नहीं, आज की बात करो। 3 दिन पहले कितने का था ये? 3 दिन पहले 250 रुपए था, 240 रुपए था। अब जैसे भाव कैसे चलेगा कि नहीं? बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं और आवाम जो है नीचे जा रही है इस हिसाब से। यानी गुज़िश्ता सालों में हम जो चीजें अपने दस्तरखान की जीनत बना लेते थे अफ्तार के वक्त, अब उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। जी हाँ, ये बिल्कुल जुर्म हो रहा है। जिस चीज के पास जाए, इधर 100 का है, उधर 200 का है, उधर 300 का है, कोई रेट का वो नहीं है। पुलिस आता है वो भी खामोश चले जाते हैं। मैं सब बोलता हूँ, जो आते हैं वो खामोश चले जाते हैं। तो उनको पैसा मिलता है क्या? ये मालूम नहीं है, पैसा मिलता है नहीं मिलता है। पैसा जरूर मिला होगा, पैसा जरूर मिला होगा, क्योंकि पैसा लेता है तो इस बात से वो खामोश है। अच्छा, सब पे खामोश है। अब अगर जो गवर्नमेंट ने कीमतें मुकर्रर की हैं उस पर उस कीमत पे कोई किसी ने नहीं हो भी जाए तो क्या लोग खरीद सकते हैं? उस कीमत पे कोई नहीं देता है। जो दुकानदार के पास कीमत लगा हुआ है उस कीमत पे नहीं देता है, वो कीमत छुपा के सौदा देता है।
मैं सब बताता हूँ भाई। क्यों खरीदेंगे अवाम भाई? अवाम क्यों नहीं खरीद? अवाम की तो जरूरत की चीज है ना, चाहे कितने ही रेट बढ़ा दें फिर तो खरीदना तो है ना भाई। मगर फिर कम खरीदता है आदमी, कम क्या खरीदता है? नहीं मुश्किल तो मतलब खरीदना तो है ना जी, चाहे वो कम कर दें। अभी आप देखें ना, आप हर चीज के रेट कम हुए थे, तो मजबूरी से फायदा उठाते हैं ना। बिल्कुल जी, हर मुनाफाखोरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। क्या सर मसला ये है कि खाना गरीब ने भी है, अमीर ने भी है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कहने की बातें हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है करो, तो आपके सामने आप पूछ लें, वो रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। क्या सस्ता? कुछ सस्ता भी नहीं। गरीब क्या करेगा? गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो तालीम से महरूम है, वो अब खाने से भी महरूम है। रोटी कपड़ा मकान कहाँ है? इनके घरों में क्या है? जी बाबा क्या बताए, अगर बोल बोल के हम लोग तो थक गया। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो मर्जी करे, सब मिले हुए अपना अपना मर्जी का मालिक है। मैं अपना मर्जी का, कोई नहीं पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। बस महंगाई तो है जी, हर चीज सब चोर है, छोटे से लेके बड़े तक सब चोर है। सब चोर है। गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं है। गवर्नमेंट क्या है? वजीर आला ने एक कंप्लेन सेल भी बनाया हुआ है, इसके बारे में पता है आपको? क्या बनाया? एक कंप्लेन सेल बनाया, अगर कोई कंप्लेन करनी है तो उनके नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। मगर मैंने फोन किया, कोई सुन नहीं रहा वहाँ पर। बस वैसा ही है। जब आपकी नहीं सुन रहा तो हमारी कौन सुनेगा फिर? जब आपने कभी कोशिश की? मजिस्ट्रेट है तो यहाँ केला 100 रुपए दर्जन था, अभी दोबारा 150 बिक रहा है। कम नहीं कर रहे, अभी भी बिक रहा है ना? अभी बिक रहा है। क्या भाई तुमने महंगा चीज बेचा है? ये चावल इसका हालात देखो क्या हाल पे पहुँच गया। देख रहे सेल में बताए ना भाई, वो सेल नंबर बन जा रहे, हम लोगों ने तो खाली क्या नंबर बन जा रहे। जब नंबर बन जा रहे तो हम किससे रबिता करें? कंप्लेन से का तो नाम कंप्लेन से लेके भाई नाम का रखा हुआ है कि दुनिया को नजर आ रहा है कि भाई हमने एक सेल बनाया हुआ है, आप जाओ शिकायत दर्ज करो। लेकिन वहाँ कोई सुनता नहीं है। तुम अभी जाओ उसको बोल कि भाई फलाना वो करे, बोलता है हमारा काम नहीं है। ऐसे महीने में जिसमें लोगों के ईमान ताज़ा हो जाने चाहिए, बेईमानी का राज हर तरफ नजर आता है। चाहे वो निचली सतह पर देखें, चाहे आप सरकारी सतह पर ऊपर तक चले जाएं, हर जगह बेईमानी नजर आती है और ऐसे इक़दाम नजर आते हैं जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। रमज़ान शुरू होते ही चीज़ों को सस्ता होना चाहिए, इस मुक़द्दस महीने के एहतराम में लोगों को रिलीफ देना चाहिए, मगर खुद हम आवाम भी हिस्सा बन जाते हैं उस महंगाई के बढ़ाने का जिससे हम सब परेशान रहते हैं। यानी हम चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं, मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं। और फिर इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल सिर्फ इतना ही मामला नहीं है कि लोगों ने चीज़ों को स्टोर किया है या उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं या इस महीने को मुनाफाखोरी का जरिया बना लिया है, बल्कि इस साल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां रहीं गुज़िश्ता 4 सालों में वो भी इस महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है। एक छोटा सा कंपैरिजन इस वक्त मेरे पास मौजूद है कि अगर 2008 की बात करें तो 2008 में आटा जो 22 रुपए किलो था आज 32 रुपए किलो है, चीनी जो 25 रुपए किलो थी आज 55 रुपए किलो है, घी और तेल जो 100 रुपए किलो था वो अब तकरीबन 200 रुपए किलो है, दालें जो 50 से 95 रुपए किलो थी वो आज 65 से 135 रुपए किलो हैं। और अगर चावल की बात करें तो जो 60 से 70 रुपए किलो था वो 40 से 110 रुपए किलो है। हुकूमत ने नोट छापे, कर्जे लिए, अपनी कामों को चलाने के लिए अपने अखराजात कम नहीं किए और आज उसका असर यह है कि आप जितनी चाहें प्राइस कंट्रोल लिस्टें बना लें, जितनी टीमें बना लें, जितने छापे मार लें और जितना कोशिश कर लें कि कीमतों को कंट्रोल कर सकें, मगर आवाम की क़ुव्वत ख़रीद अब जवाब दे चुकी है। लोग अब महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते। जिन चीज़ों को हुकूमत सस्ता कह रही है, जिन पर सब्सिडी दे रही है, वो चीज़ें भी अब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इस महंगाई पर अगर काबू पाना था तो पहले से बेहतर और मुनासिब इक़दाम करने थे जो नहीं किए गए और अब ये महंगाई का अफरीद बेकाबू हो चुका है जो किसी के हाथ से काबू होता नज़र आता नहीं है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है हमawam@geo.tv। अगर आप हमें मैसेज करना चाहें तो HA लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 436 पर सेंड कर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।